Hello everyone, welcome back to my channel Study Skillful. This is day 3 of my 100 days knee challenge. So let's begin. As I already mentioned in my previous video about my day 3 targets, तो बॉटनी साइड से मैंने किया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं एंड जूलॉजी साइड से बायोटिक का प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस वाला चैप्टर का इन 2 लेक्चर कवर किया है. अभी एवोल्यूशन की डीपीपीज और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की डीपीपीज जो है मेरी पेंडिंग में चल रही हैं. तो डे 4 के जो मेरे टारगेट्स होंगे वो होंगे बॉटनी में प्लांट किंगडम करूँगी, जूलॉजी में बायोटेक का वाला जो चैप्टर चल रहा है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस वो जितना होगा उतना कवर करूँगी. साथ ही जो डीपीपीज पेंडिंग है मेरे दोनों चैप्टर्स के एवोल्यूशन और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के उनको करूँगी एंड फिर अगर टाइम हुआ तो बायोटेक और प्लांट किंगडम के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करूँगी. जैसे कि मैंने इस चैप्टर को किया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के, इसके जब क्वेश्चन प्रैक्टिस किए मैंने तो मुझे आइडिया लगा कि इसमें जो क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं बेसिकली. तो जैसे कि जो फर्स्ट वाला पेज था मेरा उस पर मैंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर स्टार मार्क किया है. तो एक क्वेश्चन इससे भी था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है किस बेस पे किया गया था. तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो था वो बेस था उसका. तो एक क्वेश्चन ये था ऐसा. तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा था. फिर आपका हैबिटेट कि कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है वो किस हैबिटेट से है, उसका क्या जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है. सेक्शुअल है तो सेक्शुअल में जो है कौन कैसे जो है रिप्रोड्यूस कर रहा है, सेक्शुअल है तो कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है. ये सारी चीज़ जो चीज़ कंफ्यूज कर सकती है. फिर वो जो रेड डाइनोफ्लैचेलेट्स वाला था उसके बारे में पूछा कि रेड टाइड जो है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस थे. सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो थे वो एग्जांपल्स थे. हाँ, एक क्वेश्चन जो मतलब कंफ्यूज कर सकता है वो ये था कि एक होता है कि प्लाज्मोडियम जो है मैंने इसको भी लिख रखा है कि एक यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर बनता है. तो वैसे ही एक प्रोटोजोआ वाले में था कि स्पोरोजोआ में वहाँ पे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है जो मलेरिया कॉज करता है आपका, और यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर का नाम प्लाज्मोडियम है. तो ये दोनों जो है थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, तो वो थोड़ा याद रखना पड़ता है कि कौन किस साइड का है. फिर आपका जो है इसमें सबसे ज़्यादा वही क्वेश्चन कहाँ से आएगा, यहाँ पे हैबिटेट से आ रहा है, एग्जाम्पल है. और क्या था इसमें जो है सबसे ज़्यादा फंगस वाला जो है थोड़ा कंफ्यूज किया था, जो मैंने लिख के रखा है कि सैक फंगस किसको बोलते हैं. फिर से जो है फाइकोमाइसिटीज का क्या नाम है, कॉमन नेम उसका क्या है. क्लब फंगस किसको बोलते हैं. फंगस इम्परफेक्टस तो याद रह रहा है, ड्यूटेरोमाइसिटीज का है, बट इन दोनों का भूल जा रहा था जहन से बार बार, तो इन दोनों को भी लिख के रखा है. फिर प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस ये जो प्रोसेस है. फिर डाइकैरियोफेज कहाँ देखने मिलता है, 2 में देखने मिलता है, 2 में नहीं देखने मिलता है. तो ये सारी चीज़ भी थी. एक और था वो वाला क्या था, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड करके, सिनोसेटिक और एसिनोसेटिक. सिनोसेटिक कहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने मिल रही है, ये सारे. तो इस पे भी क्वेश्चंस जो हैं आते हैं बहुत सारे. स्पेशली एग्जांपल से यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत थे. ईस्ट का पूछता है कि क्योंकि ईस्ट जो है यहाँ पे यूनिसेलुलर, बाकी सारे जो है वो मल्टी सेलुलर है. फिर आपका इससे भी पूछ सकता है कि जो है एडिबल फंगस जो है आपको कहाँ देखने मिलता है. प्लास्मोमाइसिटीज का ये है. किंगडम मोनेरा से जो है आपका आर्की बैक्टीरिया से रिलेटेड, सेल वॉल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है. फिर किंगडम मोनेरा में जो आपका यू बैक्टीरिया से रिलेटेड आपका बहुत सारा क्वेश्चन, जैसे कि लैक्टोबैसिलस है. फिर वहाँ पे जो 4 डिजीज़ बताई है तो वो जो है बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो वो किस किस से होती है वो है. फिर से आपका ब्लू ग्रीन अलगी से रिलेटेड है कि यहाँ पे जो है ग्रीन प्लांट के जैसा क्लोरोफिल होता है. हेटेरोसेक्स सेल वाले जो 2 प्लांट थे आपका नाबेना नॉस्टॉक, उनसे रिलेटेड था. फिर आपका बैक्टीरिया में एक टॉपिक था, हाँ, कॉन्जुगेशन की कॉन्जुगेशन क्या होता है. तो यहाँ पे जो है प्रिमिटिव टाइप का जो है डीएनए जो है वो ट्रांसफर होता है, जिसके थ्रू जो है ये मतलब कि रिप्रोडक्शन करता है. एक्चुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन इसको वैसे ही लिया जाता है. तो इसमें ये चीज़ है. किंगडम प्रोटिस्टा में भी जो है आपका किंगडम प्रोटिस्टा में भी आपको बहुत सारा है. मेरे लिए सबसे ज़्यादा थोड़ा टफ रहा था किंगडम फंजाई. उसमें जो है बहुत सारा जो है डिफरेंट था. और अगर वो पीछे में जो एक टॉपिक था लास्ट का, वायरस, वायराइड्स और प्रायॉन्स, तो ये तीनों जो है थोड़ा-थोड़ा एक दूसरे से मैच भी करते हैं और थोड़ा-थोड़ा एक दूसरे से डिफरेंट भी हैं. और उसी के बेस पे जो है इसमें से क्वेश्चन आ सकता है. ये टॉपिक सबसे ईज़ी टॉपिक है, मतलब 5 से 10 मिनट में ये टॉपिक ईज़ी हो जाएगा, इसमें ज़्यादा नहीं है. इससे भी क्वेश्चन्स थे और डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी से ही. आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी. अब तो न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका है और अगर देखा जाए तो टाइम ज़्यादा नहीं है, अप्रॉक्स 3 मंथ्स ही बचते हैं, क्योंकि जनवरी तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. सो लेट्स गिव आवर बेस्ट एफर्ट.
सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।